कमल के उस फूल के अंदर भी वही खासियत पाई जाती है कि उसके ऊपर जो भी गंदगी आए वो उस गंदगी को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। आज का जो हमारा विषय है वो है मसीही चाल, और बाइबल का इस परिच्छेद को जो हमने पढ़ा है इफिसियों के 5वें अध्याय में, हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि देखो तुम क्या लिखा है, कैसी चाल चलते हो। बहुत बार हम लोग जब इस शब्द को पढ़ते हैं तो इस बात को सोचते हैं कि हमें अपने जीवन के विषय में जांचने की आवश्यकता है, अपने जीवन को परखने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे प्रियो, इसके साथ साथ इस बात की भी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ बाइबल में इसके लिए अनुवाद आया है वॉच, मतलब सावधानी से देखो, और कुछ बाइबल में इसे आया है सी, मतलब साधारण रूप से देखो। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में एक बात जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमको अपने जीवन में धारण करना है, वह यह है कि आपकी और मेरी चाल, आपके और मेरे जीवन का व्यवहार कैसा है। आप और मैं इन दिनों में इतने उपवास काल के और इन्हें आराधनाओं के और प्रभु की संगति और आनंद के इन पलों में बड़े आत्मिक उन्माद के साथ भरे होते हुए भी कई बार इस बात से हम लोग वंचित रह जाते हैं कि परमेश्वर से हमने पाया क्या है, और परमेश्वर की इन सहभागिताओं के साथ हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है कि हम अपने आप को प्रभु के योग्य बना सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको निरंतर अपने उस आत्मा की अगुवाई में हमें सिखाना चाहता है, हमें मार्गदर्शित करना चाहता है, और बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन को विवश भी करता है। लेकिन बहुत बार हम अपने आप में, अपने जीवन में उस आकलन को करने के लिए, उस परीक्षण को करने के लिए अपने आप को हमेशा व्यस्त रखते हैं कि अभी तो समय नहीं आया। और इसलिए परमेश्वर का यह वचन जो लिखा हुआ है, हमको अपने जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आपके और मेरे जीवन के प्रति एक व्यवस्थित, एक विश्वासी की, एक प्रभु के योग्य जीवन जीने का तरीका क्या है। और परमेश्वर का वचन इस अध्याय के द्वारा, इस परिच्छेद के द्वारा हमको सिखाना चाहता है कि वास्तव में आपके और मेरे जीवन की मूलभूत आवश्यकता जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है, क्या होना चाहिए। क्योंकि हमने इस बात को भी कुछ स्थानों में देखा था कि एक व्यक्ति जो प्रभु के पास बड़ी आशा के साथ आया था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, और वचन इस बात को बताता है कि जब वो लौटा तो बहुत निराश होकर गया। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि वो क्या था, बहुत। दूसरे शब्द में यह है कि वो अपने धन को त्याग करना नहीं चाहता था, और उसको अपने धन से भी प्रीति थी, और परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश करना चाहता था। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि कलीसिया में विश्वासियों के बीच में 10% ऐसे लोग हैं जो कभी भी चर्च नहीं आते, सहभागिता में बिल्कुल भी नहीं आते। 20% ऐसे लोग हैं जो कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी प्रार्थना नहीं करते। 30% वो लोग भी हैं जो कभी परमेश्वर के वचन को नहीं करते। 40% वो लोग हैं जो प्रभु के लिए कभी उपलब्ध, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। 50% ऐसे लोग हैं जो कभी भी परमेश्वर को अपना सहयोग, अपना दान देने में उत्साह के साथ, खुशी के साथ दान नहीं देते। कभी कभी जब मजबूरी पड़ जाती है तो मजबूरी में देना पड़ जाता है, जब उनकी खुद की जरूरतें होती हैं, लेकिन स्वेच्छा से देने के लिए तैयार नहीं है। 60% लोग ऐसे हैं जो प्रभु के भवन के विषय में फिक्र तो करते हैं, है ना, लेकिन कभी काम नहीं करते। 70% वो लोग हैं
जिनको जिम्मेदारी दी जाती है लेकिन कभी उस जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते। 80% लोग वो हैं जो विचार और योग्यताओं से भरपूर हैं, लेकिन बिना लाभ के वो अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करना नहीं चाहते। और 90% लोग वो हैं जो प्रभु के आराधना में आते हैं, प्रभु की भक्ति में आते हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति से दूर हैं। लेकिन 100% लोग वो हैं जो प्रभु के राज्य में जाना, स्वर्ग जाना। आपकी और मेरी जिंदगी में